Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. एक आदमी था, उसने कॉकरोच को पकड़ कर ना उसको सलाम किया। कहते कॉकरोच हैट्स ऑफ टू यू। कॉकरोच कहता मुझे सलाम क्यों कर रहे हो? कहते एक तुम ही हो जिससे मेरे घर के सारे बंदे डरते हैं, चाहे वो जेंट्स हैं चाहे लेडीज़ हैं। चलो जोक्स अपार्ट, वैसे आपको बता दूं कि WWE रेसलिंग के स्टार मिस्टर जॉन सीना, जिनसे कि हर रेसलर डरता है, थर थर कांपता है, और जब जॉन सीना रिंग पर आते हैं तो बड़ों बड़ों के पसीने छूट जाते हैं, छक्के छूट जाते हैं। वो जॉन सीना किससे डरते हैं? हाँ, कॉकरोच से नहीं डरते हैं, उस चीज़ से डरते हैं जिससे कि तकरीबन दुनिया के 45% लोग डरते हैं। आई मीन टू से स्पाइडर। स्पाइडर भी जो होती है वो लोगों को बहुत डराती है और लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं स्पाइडर से। आपको पता है कुछ स्पाइडर्स बहुत जहरीली होती हैं, अगर वो काट जाएं तो बॉडी में पॉइजन भी आ सकता है। तो मिस्टर जॉन सीना WWE के द ग्रेट रेसलर डरते हैं मकड़ी से। ग्रेट साइंटिस्ट निकोला टेस्ला, जिन्होंने कि ऑल्टरनेटिव करंट इन्वेंट किया था, आपको पता है वो अपने माइंड में ही फिज़िक्स की इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते थे कि कॉलेज में और स्कूल में उनके टीचर्स को ये लगता था कि ये किसी की नकल करते हैं, मगर नहीं, वो कॉपी नहीं करते थे। खुद के ब्रेन से ही वॉज द जीनियस कि वो मिनटों सेकंडों में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को फिज़िक्स की सॉल्व कर लेते थे। और देखिए आगे चलकर वो बने द ग्रेट 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 फिज़िक्स साइंटिस्ट। माय डियर चिल्ड्रन, एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी कंट्री है अल्बानिया। अल्बानिया की खासियत क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको मान लो मैं कहती हूँ आपने चॉकलेट खानी है, आप बोलोगे। आपने करेला खाना है, आप बोलोगे। मगर अल्बानिया में उल्टा होता है। अगर मैं आपसे पूछूं अल्बानिया में कि आप चॉकलेट खाओगे तो आप कहोगे मतलब खाऊंगा, और अगर मैं आपको कहूँ आप करेला खाओगे, आप कहोगे नहीं। मतलब वहाँ हाँ का मतलब ना है और ना का मतलब हाँ है। इसलिए प्लीज़ अगर आप कभी अल्बानिया जाओ तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये ना हो कि आपको बहुत सारे करेले, कद्दू, बैंगन खाने पड़ जाए और चॉकलेट और रसमलाई आपके हाथ से निकल जाए। बहुत पुरानी एक बात बताती हूँ। इंडिया और नीदरलैंड का हॉकी का मैच चल रहा था। बीच में ही उस मैच को रोका गया और मेजर ध्यानचंद की हॉकी को पकड़कर तोड़ा गया। उसको एग्जामिन किया गया कि क्या बात है कि इस बंदे की हॉकी से बॉल चिपक जाती है, किसी और बंदे के पास नहीं जा रही है। तो जब हॉकी खोली उसमें से एज यूजुअल कुछ भी नहीं निकला। रीज़न कि जो कमाल था, जो जादू था, वो हॉकी में नहीं था, मेजर ध्यानचंद के हाथों में था कि उनका ऐसा ग्रिप था गेम के ऊपर कि बॉल किसी और के पास जाने की बजाय आती ही सिर्फ उनके पास थी। इसलिए मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है हॉकी का जादूगर। किड्स, जब मैं कंप्यूटर सीखती थी तब कोई भी रुपीस का सिंबल नहीं होता था, सिर्फ हम RS लिखते थे। उसके बाद आपको पता है कुछ साल पहले रुपीस का सिंबल बना। र लिखा होता है हिंदी में, ऊपर लाइन होती है और साइड में थोड़ा सा कट होता है ना। उदय कुमार धर्मलिंगम, ये गुवाहाटी में IIT में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने ये सिंबल बनाया था। और उसके बाद अब जो अपग्रेडेड हमारे पास कीबोर्ड्स आते हैं उसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है कि जो रुपीस का सिंबल होगा वो र वाला होगा। हम सब भारतीय हैं। हाय, आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल अपनी दोस्त मोनिका के साथ। आपको पता है जब क्रिकेटर्स क्रिकेट खेलते हैं तो उन्होंने अपने फेस पे वाइट लगाया होता है, किसी ने पूरे फेस पे लगाया होता है, किसी ने सिर्फ चीक्स पे लगाया होता है। हमें लगता है कि ये सिर्फ
एक ऐसे टशन है, स्टाइल है, मगर ये ऐसा नहीं है। क्योंकि क्रिकेटर्स जब क्रिकेट खेलते हैं दिन के वक्त तो तकरीबन 8 घंटे उनको सूरज की रोशनी में रुकना पड़ता है। तो जो सूरज की डायरेक्ट अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो स्किन पर पड़कर उसको ख़राब ना करें, स्किन को हार्म ना करें, तो वो सनस्क्रीन लगाते हैं। और वो सनस्क्रीन होती है वाइट कलर की, इसलिए वो वाइट हमें नज़र आता है। आपके लिए भी टिप है कि जब भी आप सूरज की रोशनी में बैठें, डायरेक्ट रेज आपके फेस पर नहीं पड़नी चाहिए। आप पीठ करके बैठो ताकि आपके फेस पे टैनिंग ना हो, आपका फेस ख़राब ना हो। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जितना आप मीठा डालोगे उतना ही बढ़िया खाना बनेगा या स्वादिष्ट बनेगी। मतलब जितना आप एफर्ट्स डालोगे उसकी आउटपुट भी तो उतनी होगी ना। अब देखिए एंटीलिया, अंबानीज का इतना बड़ा घर जो वर्ल्ड में सबसे महंगा घर माना जाता है। आपको पता है एंटीलिया में एक रूम है जिसे आइस रूम कहा जाता है। वहाँ पर आर्टिफिशियल बर्फ़ भी गिरती है और एक टाइम पे तो उसका टेम्परेचर एल्प्स पर्वत जितना गिर जाता है, माइनस में चला जाता है। मतलब आप मुंबई में बैठे हुए मुंबई की उमस भरी आप माहौल से इजाज़ चाहते हैं तो आप बटन दबाइए और पहुंच जाइए एल्प्स। ओ माय गॉड, एंटीला वाकई उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। स्विमिंग पूल है और उसके बाद हेलीपैड है, बट वी नेवर नो कि उसमें एक ऐसा रूम भी है जिसमें बर्फ़ गिरती है। आ आ आ आ माँ तू कितनी अच्छी है, भोली भाली है। आपको पता है एक मम्मा पूरे हफ्ते में तकरीबन 14 घंटे कुकिंग करती है। क्योंकि आप लोग घर पे हो, मम्मा पास्ता बना दो, मम्मा डोसा बना दो, मम्मा हमें अनियन रिंग्स खाने हैं, मम्मा आज घर में बर्गर बना दो। और मम्मा को भी ये फिक्र रहती है कि आप बाहर का नहीं खाएं, कोविड चल रहा है, घर का सेफ खाना खाएं। तो एक लेडी, एक मदर औसतन एक वीक में 14 आवर्स कुकिंग करती है। तो आप अच्छे बच्चे हो ना, व्हेन योर मम्मा इज कुकिंग इन द किचन यू शुड हेल्प हर। एटलीस्ट आप उनको जाके ये बोल सकते हो, मम्मा आप खाना बना रहे हो, मैं आपको पानी पिलाऊं, मैं आपको टॉवल ला के दूँ आपको पसीना साफ करने के लिए। इससे ही मम्मा हो जाएंगे खुश और बना कर देंगे आपको टेस्टी टेस्टी क्यूजीन्स। ओह, it's 11. हेलो सिद्धार्थ। हाँ माँ। उठ गया बेटा? Yeah, I'm up. खाना खाया? हाँ माँ। I'll eat. How's your study going? लंच किया? Listen, I have to go out. I've brought your printouts and hall ticket. वापस आके डिनर करेंगे। माँ। अच्छा सिद्धार्थ, I'm leaving. All ready for tomorrow? Everything okay? I don't know माँ. What if I don't do well tomorrow? अच्छा स्कोर नहीं किया तो? Come sit. क्यों नहीं मिलेंगे अच्छे मार्क्स? You have worked hard, no? हाँ माँ, बट पता नहीं. अच्छा सुन, कुछ खाया? नहीं माँ. Wait, I will quickly make something hot for you.
माँ, निर्मला आंटी. Yeah, auntie. Yeah, mom's in the kitchen. Late for? No, I don't know about this. Okay, auntie, I'll tell her. Yeah. Okay, bye, auntie. Ma, you were going to win an award tonight? यस कुछ तो वो 20 years of service का. But it was a big night for you, no? Just a small office function. Thanks, Ma. Okay. Come, let's eat. Let's eat. एप्पल का आईफोन, एप्पल के गैजेट्स बहुत महंगे बिकते हैं. आपको पता है कि एप्पल को एप्पल का जो सिंबल है वो कैसे मिला? स्टीव जॉब जो कि एप्पल के ऑनर थे, जिन्होंने कि एप्पल को अपने एक बेबी की तरह कंसीव किया और उसको इतना बड़ा एम्पायर बनाया. स्टीव जॉब को एप्पल बहुत ज़्यादा पसंद थे, इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा एप्पल. ईट एन एप्पल एवरी डे कीप्स द डॉक्टर अवे. आप भी एप्पल खाइए, फ्रूट्स खाइए, हेल्दी रहिए. तो अब मेरे जाने का वक्त हो रहा है. आपसे फिर मिलूंगी. टेक केयर, बाय.